मृत्यु भी जहाँ थम जाए, समय भी सिर झुकाए और स्वयं शिव जहाँ रक्षक बन जाए, वो स्थान है उज्जैन, जहाँ विराजते हैं भगवान महाकाल। आज की आध्यात्मिक कथा में सुनिए तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की अद्भुत कथा को, जहाँ एक भक्त की पुकार पे भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर राक्षस का अंत किया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, यह है आस्था की वो ज्वाला जो जीवन और मृत्यु दोनों को छूती है। तो आइए डुबकी लगाएं शिव की महिमा में, केवल आध्यात्मिक कथा पर। उज्जैन एक प्राचीन नगर, जहाँ मृत्यु भी महाकाल की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकती। यही है भगवान शिव का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। वहाँ वेदप्रिय नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपने पुत्र श्रवण और पत्नी के साथ निवास करता था। उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा और ध्यान करता। उसी समय उस क्षेत्र में एक राक्षस का अंत फैल चुका था। दूसर नामक राक्षस, जो यज्ञ, तपस्या और पूजा पाठ से घृणा करता था। वह ऋषियों और भक्तों को कष्ट देता और धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता। एक दिन राक्षस दूसर ने श्रवण पर आक्रमण कर दिया। श्रवण भयभीत नहीं हुआ। उसने आंखें मूंदी और गूंज उठी एक पुकार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की। भक्त की उस सच्ची पुकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, तेजोमय, प्रचंड और दिव्य रूप में। उन्होंने महाकाल का रूप धारण कर दूसर राक्षस का संहार कर दिया। राक्षस के अंत के बाद सभी देवता, ऋषि, भक्त भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहीं सदा के लिए निवास करें और हमें आपकी कृपा मिलती रहे। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि वह इस स्थान पर मैं सदैव महाकाल के रूप में रहूंगा। यही मेरी भक्ति करने वाले को कभी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। यह स्थान भक्तों को कष्ट, भय, मृत्यु और दुख से मुक्ति देगा। तब से यह पवित्र स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान महाकाल को चिता की भस्म चढ़ाई जाती है, मृत्यु पे विजय के प्रतीक रूप में। कहते हैं यमराज भी उज्जैन में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यहाँ स्वयं मृत्यु के देवता महाकाल विराजते हैं। महाकाल की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। महाकाल न केवल काल के अधिपति हैं, बल्कि मोक्ष का द्वार भी वही खोलते हैं। ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े हमारे चैनल आध्यात्मिक कथा के साथ। अगर ये आपको कथा पसंद आई है और इस कथा से आप भाव विभोर हुए हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। कल मैं लेकर आऊँगी चौथे ज्योतिर्लिंग की कहानी को।